अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सबा स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज के इस वीडियो में हम इस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे जिसको आप अपने ट्राउज़र पर कैपरी पर इजीली बना सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। तो इस डिज़ाइन को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक हार्ड पेपर ले लेना है जिसकी चौड़ाई आपने 2 इंच तक और लंबाई 1.5 इंच तक कटिंग कर लीजिएगा। और इसको फोल्ड करके हमने इस तरह से रखना है। इसका हम पैटर्न बनाएंगे जिससे हम बाकी अपनी सारी डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर तकरीबन मैं लंबाई में 1 इंच पर निशान लगा लेती हूँ, बाकी हम बाद में देखेंगे। पहले अंदाजे से हम थोड़ा यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। इस तरह से गुलाई में एक तरफ निशान लगा लेते हैं और अभी हमने ऐसे इसकी गुलाई में कटिंग कर लेनी है। इसकी गुलाई मुझे अभी थोड़ी सी हम और डीप इस तरह से करते हैं। अभी ये सही लग रहा है, ठीक है। और इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है तो लंबाई में 1 इंच से जो एक्स्ट्रा यहाँ पर है वो यहाँ पर मैं कटिंग कर रही हूँ पेपर को। अब सही लग रहा है। अभी इसकी लंबाई 1 इंच तक है और चौड़ाई यहाँ पर 2 इंच तक है। ऐसे ही आपने एक हार्ड पेपर लेकर उसका इस तरह से एक पैटर्न ड्रा कर लेना है। अब यहाँ पर हमने बुकरम लेना है जिसके ऊपर हम अपनी डिज़ाइनिंग करेंगे। बुकरम की चौड़ाई यहाँ पर हमने 4 इंच तक 14 इंच तक ली है मैंने अपने ट्राउज़र की विड्थ के हिसाब से, पैंचे के हिसाब से, और लंबाई यहाँ पर 8 इंच तक हमने ली है। विड्थ आपने अपनी कैपरी या ट्राउज़र जिस पर भी आप डिज़ाइन बना रही हैं उसके पैंचे के हिसाब से लेनी है और लेंथ आप 8 इंच तक की लीजिएगा बुकरम की। अभी यहाँ पर हमने जितनी विड्थ ली होगी उसमें से हमने 2 इंच तक कम करना है। मेरी यहाँ पर 7 इंच तक है तो मैं यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अगर आपकी 8 इंच तक विड्थ आ रही हो आपने फिर 6 इंच पर निशान लगाना है। 2 इंच तक कम बुकरम को रख कर फिर आपने निशान लगाना है यहाँ पर। और लंबाई में हमने 5 इंच पर निशान लगाना है। लंबाई वाली साइड पर आपने 5 इंच पर लगाना है, लेकिन चौड़ाई वाली साइड पर आपने अपने पैंचे के लिए जितना बुकरम कट किया होगा उसमें से आपने विड्थ में से 2 इंच तक माइनस कर लेना है। अब हमने यहाँ पर तिरछा इस तरह से लाइन लगानी है। उसके बाद हमने अपना ये पैटर्न लेना है और इसको यहाँ पर हमने साइड पर सेट करना है इस तरह से। यहाँ पर आप लाइन से थोड़ा आगे पीछे भी कर सकती हैं, बस आपने देखना है कि ये अच्छी तरह से यहाँ पर सेट हो जाए। अभी यहाँ पर ये थोड़ा सा लाइन से नीचे की तरफ मेरा सेट हो रहा है तो मैं यहाँ पर रखकर इस तरह से गुलाई में निशान लगा रही हूँ। सेम ऐसे ही हमने मतलब पहले एक निशान लगा लिया, अब आगे की तरफ बिल्कुल साथ पैटर्न रखकर हमने इसी के बराबर ड्रा कर लेना है जितने यहाँ पर हमारी गुलाई में यहाँ पर डिज़ाइन बने। यहाँ पर हाफ आ रहा है तो हाफ हम ड्रा कर लेते हैं। अब हमने नेक्स्ट इसके बिल्कुल सामने रखना है। हमने बिल्कुल अब बराबर आना चाहिए सामने, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट हमने सामने रखकर इस तरफ भी ऐसे ही निशान लगा लेने हैं। फिर आगे की तरफ रखकर हमने निशान लगा लेना है। ये देखें यहाँ पर ये पूरा आ रहा है तो हमने पूरा ड्रा कर लेना है। अब ऊपर की तरफ जो बच गया यहाँ पर हाफ आ रहा है, ये देखें, तो हाफ को हमने इस तरह से सेट करके यहाँ पर भी हमने निशान लगा लेना है। अब ये हमने सारे निशान लगा लिए हैं तो अब इसी निशान के ऊपर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर हाफ इंच से जो एक्स्ट्रा बुकरम है वो हम साइड पर कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। अब इस साइड पर भी हम ऐसे ही गुलाई में जो हमने निशान लगाए हैं अपनी लाइंस के ऊपर रखते हुए हमने कटिंग कर लेनी है। उसके बाद साइड से हमने हाफ इंच तक छोड़कर एक्स्ट्रा बुकरम कटिंग कर लेना है। अब ये देखें, ये हमारे 2 वी शेप में कट वर्क जो है हमारे बुकरम जो है वो कट हो गया। अब इसी को सेम ऐसे ही हाफ इंच का सेंटर में फासला रखते हुए हमने अपनी ट्राउज़र की उल्टी वाली साइड पर हमने पेस्ट कर लेना है। तो पेस्टिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने पेस्ट कर लिया। हाफ इंच का ये देखें सेंटर में फासला है और यहाँ पर तकरीबन 1 इंच 1.5 इंच तक हमने पैंचे वाली साइड से छोड़कर फिर इसको पेस्ट करना है।
ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये फैब्रिक लिया है जिससे हमारा ये बुकरम के ऊपर ये कवर होना चाहिए, ये वाला फैब्रिक इस हिसाब से आपने लेना है। अभी ये वाला जो फैब्रिक है ना, ये जब हम ट्राउज़र की कटिंग करते हैं ना, तो कटिंग में से ये निकला हुआ फैब्रिक का पीस है जो यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर इसके ऊपर रख रही हूँ। तो आप ऐसे कोई स्ट्रेट फैब्रिक हो, कोई भी आपने लेना, बस आपने ये ध्यान रखना है कि उसके फैब्रिक हमारा ना बुकरम उसके अंडर जो है वो सारा कवर हो रहा हो। अभी यहाँ पर ये देखें, दोनों तरफ से हमारे बुकरम से 1/2 इंच तक एक्स्ट्रा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देख के मेरा 1 इंच तक तकरीबन एक्स्ट्रा है, दोनों तरफ से कम नहीं होना चाहिए क्योंकि बुकरम को हमने सारा कवर करना है। अब यहाँ पर हमने दोनों तरफ गुलाई में सिलाई लगानी है। यहाँ पर अगर आपको थोड़ी मुश्किल हो रही हो तो आप एक रफ सिलाई लगाकर फैब्रिक को ट्राउज़र के साथ अटैच कर लीजिएगा। बाद में चाहे फिर वो आप सिलाई जो है वो रफ़ होगी तो वो सिलाई आप चाहे बाद में निकाल दीजिएगा, लेकिन अभी मैं यह डायरेक्ट ही सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि मेरा फैब्रिक ऐसा नहीं है कि जो आगे पीछे हो, तो इसलिए अभी हमने क्या करना है, बुकरम के जैसे जैसे बुकरम की कटिंग की है ना वैसे वैसे हमने स्टिचिंग करनी है, लेकिन बुकरम के ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी, बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। अब सेम ऐसे ही हमने दूसरी तरफ बुकरम के गुलाई में सिलाई लगानी है। दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। उल्टी वाली साइड से भी आप देख लें, ये देखें इस तरह से लग रहा है। अभी हमने क्या करना है, इसको सेंटर से हम कट कर लेते हैं। 1/2 इंच का फासला तो हमने रखा ही हुआ है, बस हमने ये देखें दोनों तरफ बराबर फैब्रिक रख कर ना एक एक पैर तक हमने इसको सेंटर से कट कर लेते हैं। इस तरह से कट कर लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एक पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो भी गुलाई में से इस तरह से कटिंग कर लेना है। और अब हमने जहाँ से हमारी गुलाई इस तरह से डीप है ना, जहाँ से ये नोक बन रही है वहाँ से हमने इस तरह से कट भी लगाना है, लेकिन ध्यान रखना है कि कट लगाते वक्त आपकी सिलाई कटिंग ना हो। उसके बाद हमने इसको फैब्रिक को इस तरह उल्टी वाली साइड पर पलटा, सारे फैब्रिक को हमने इस तरह पलटाते जाना है और हाथ की मदद से हमने अच्छी तरह से सारी गुलाई निकाल लेनी है। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे, सीधी वाली साइड से भी और उल्टी वाली साइड से भी। और अभी ये छोटे वाला पीस है हमारा, तो इसकी हमने यहाँ पर उल्टी वाली साइड से बुकरम से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। यहाँ अंदाजे से हम बुकरम से एक्स्ट्रा जो है ना वो कटिंग कर लेते हैं। और अभी हमने यहाँ पर भी क्या करना है, गुलाई में जो हमारा हाँ एक पैर से एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, 1.5 पैर से, वो हमने सारा इस तरह से गुलाई में कटिंग कर लेना है। और इसको भी यहाँ से जहाँ से डीप है वहाँ से हमने इस तरह से कट लगाने हैं। कट लगाते वक्त आप बस ध्यान रखिएगा आपकी सिलाई कटिंग ना हो। और उसके बाद इसको भी इस तरह से पलटा कर अच्छी तरह से इसकी भी गुलाई निकाल लेंगे और इसको भी प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों को अच्छी तरह से प्रेस कर लिया, सीधी वाली साइड से भी देख लें, उल्टी वाली साइड से भी। और अभी हमने इसको यहाँ पर अटैच करना है, सेंटर में हमने इसकी अभी डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पर इसको अटैच करनी है और सेंटर में डिज़ाइनिंग जो हमने करनी है वो हम रेडी करते हैं। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर अपनी ट्राउज़र के साथ कई फैब्रिक लेना है, उसकी चौड़ाई हमने 1 इंच तक लेनी है और लंबाई जितने आपके पास फैब्रिक हो उस हिसाब से ले लीजिएगा। इसको हमने फोल्ड करना है। अभी इसकी विड्थ 1/2 इंच तक है, लेकिन हमने इसके ऊपर एक पैर की बस सिलाई लगानी है। एक पैर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो हम सिलाई में ले लेंगे। एक पैर की हमने बस खुले पैर की हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर हमने सुई में डबल धागा डालना है और हमारी सिलाई से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ पर हमने इस तरह से डबल टांका लगा लेना है। उसके बाद हमने इस सुई को सारे इस फैब्रिक में से गुजारना है। और अभी हम सुई दूसरी वाली साइड से निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसके धागे को खींचते जाएंगे और इस तरह से बड़े आराम से हमारी ये डोरी जो है वो पलट जाएगी। ये देखें आप लोग के सामने मैं पलटा रही हूँ, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।
आप चाहें जितनी मर्जी आप बारीक से बारीक डोरी पलटा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी आपने मोटी ही डोरी रखनी है। एक पैर की मैंने यहाँ पर खुले पैर की यहाँ सिलाई लगाई है, क्योंकि थोड़ी सी मुझे ये ना डोरी चौड़ाई में चाहिए। बारीक वाली जो डोरी होती है वो नहीं चाहिए, थोड़ी सी ना ज़्यादा चाहिए विड्थ में। तो अभी यहाँ पर ये देखिए हमने इसको पलटा लिया, बाकी की डोरी भी पलटा लेते हैं। तो यहाँ पर सारी डोरी पलटा लिया। अब इसको इस तरह से हाफ करके हमने प्रेस कर लेना है, इस तरह सेट करके। तो यहाँ पर प्रेस से मैंने इसको बैठा लिया, सारी डोरी को, इसकी सिलाई को साइड पर ही किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 2 इंच तक लंबाई में इसके पीसीस कट कर लेने हैं। एक हमने पीस कट कर लिया, इसके बराबर ही साइज लेते हुए हमने और भी 2 इंच तक लंबाई में यहाँ पर पीस जो है वो कट कर लेने हैं, जितने यहाँ पर इस डोरी के बनेंगे। अगर कम हुए तो हम देख लेंगे अपने डिज़ाइन के हिसाब से। ऐसे और ही डोरी पलटाकर उसको भी प्रेस वगैरह करके हमने कट कर लेने हैं। अब हमने सुई में डबल धागा डालना है और इस पट्टी को हमने हाफ करना है और सेंटर में हमने इस तरह से एक टांका लगाना है। उसको इस तरह टांके को डबल करना है और एक छोटी सी इसके सेंटर में चुनट्स आ जाएगी। फिर हमने दोबारा से एक और पट्टी लेनी है, उसके सेंटर में भी इस तरह से टांका लगाना है और पहले वाली जो चुनट है नीचे हमने डाली हुई है उसी चुनट के ऊपर इस पट्टी को सेट करना है। यहाँ पर भी इस तरह डबल टांका लगाएंगे, धागा खींचेंगे तो हमारी यहाँ पर एक छोटी सी चुनट आ जाएगी, ये देखें। फिर हमने सुई को इस तरह उल्टी वाली साइड पर निकाल लेना है और उल्टी वाली साइड पर हमने गिरा लगा लेनी है इस तरह से। ये हमने कुछ इस तरह से ये क्रॉस बना लेने हैं 2 पट्टियों को जोड़कर। ये एक मैंने आप लोगों के सामने बनाया, एक और मैं जल्दी से आपको बनाकर दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। एक पट्टी हाफ करनी है, सेंटर में इस तरह से हमने धागा खींचकर एक छोटी सी चुनट डाल लेनी है, एक ही चुनट आएगी। ठीक है, दोबारा से फिर एक और पट्टी लेनी है और उसको हमने उसके भी यहाँ पर ये देखें बिल्कुल बराबर रखकर पहले वाली नीचे वाली चुनट के ऊपर इसको भी, और यहाँ पर हमने इसके ऊपर भी चुनट डाल लेनी है। 2 चुनट्स ऊपर वाले के ऊपर भी एक चुनट डालनी है और नीचे वाली पट्टी के ऊपर भी, ये देखें। और उन चुनट्स को इस तरह से आपस में अटैच करके उल्टी वाली साइड से आपने घेरा लगा लेनी है। इस तरह के आपने यहाँ पर अपने डिज़ाइन के हिसाब से आपने जितने आपको चाहिए उसी हिसाब से आपने यहाँ पर क्रॉस जो है वो रेडी कर लेने हैं। बाकी भी क्रॉस बना के फिर दिखाती हूँ। ये मैंने काफ़ी सारे क्रॉस बना लिए हैं, अब हम इनको अटैच करते हैं। तो यहाँ पर आपने एक पेपर लेना है और उसके ऊपर छोटे वाला जो अपना कटवर्क है वो इस तरह से सीधा करके रखना है। इसकी उल्टी वाली साइड नीचे की तरफ है। यहाँ पर हमने इस कटवर्क के ऊपर किनारे की सिलाई लगानी है और यहाँ पर जहाँ से हमारी गुलाई है ना, वहाँ से हमने क्या करना है, तकरीबन 1 इंच तक इस तरह से चौड़ाई में और हाफ इंच तक मतलब 1 इंच तक चौड़ाई और लंबाई में आप ले लें फैब्रिक। छोटा सा बस फैब्रिक का पीस लेना है, उसको इस तरह फोल्ड करके गुलाई जहाँ से गुलाई है वहाँ पर रखकर स्टिच करना है। और जहाँ से ये देखें गुलाई डीप आ रही है ना, वहाँ पर आपने ये क्रॉस अटैच करना है। क्रॉस की जो टांके वाली साइड है, उल्टी वाली साइड वो नीचे की तरफ रखनी है, सीधी वाली साइड ऊपर की तरफ रखनी है। और यहाँ पर क्रॉस का साइज़ जो है वो आप मतलब देख लीजिएगा, दूसरी साइड का एक कटवर्क रख कर देख लीजिएगा। आपने साइज़ जो है वो उसका सेट कर लेना है, क्रॉस आपका सेंटर में आना चाहिए। अब यहाँ पर दोबारा से फिर मैंने एक छोटा सा पीस फैब्रिक का कट किया तकरीबन 1 इंच का, और उसको हमने गुलाई पर इस तरह नीचे की तरफ फोल्ड करके रखना है, किनारे की सिलाई लगाते जाना है। और जहाँ से ये देखिए डीप आ रहा है वहाँ से हमने इस क्रॉस को इस तरह सेट कर लेना है। ये देखें, दोबारा से फिर सेम ऐसे ही हमने ये सारे दोनों तरफ स्टिच करना है। अभी साइड पर हमने क्रॉस लगाने, ऊपर की तरफ हमने कोई अभी क्रॉस नहीं लगाना, ऊपर की तरफ अभी हम वैसे ही रहने देते हैं। जब दूसरा हम कटवर्क अटैच करेंगे ना तो ऊपर की तरफ हम बाद में क्रॉस सेट लगाएंगे। साइड पर जो अभी आ रही हैं डीप गुलाइयाँ, वहाँ पर हमने ये देखें अभी लगाया। अब यहाँ पर ऊपर वाला ट्राउज़र वाला कटवर्क लेते हैं और उसको यहाँ पर बिल्कुल बराबर सेंटर में हमने सेट कर लेना है। ये देखें सेंटर करके यहाँ पर सेट आ रहा है। अब इस साइड पर भी हमने ऐसे ही किनारे की सिलाई लगानी है और हमने यहाँ पर ये देखें इसको स्टिच करते जाना है। क्रॉस भी यहाँ पर देखें बिल्कुल सेंटर में और बिल्कुल बराबर आ रहा है। ये देखिए साइड से इस तरह से।
अब यहाँ पर अभी 2 क्रॉस आएंगे क्योंकि ऊपर वाली साइड पर ये देखिए डीप आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्रॉस को ऊपर वाली साइड पर स्टिच करेंगे। ये देखें सेट करके, ये देखें कुछ इस तरह से किनारे की हम सिलाई लगाते जाएंगे और इसको हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। ये हमने स्टिच कर लिया। अभी यहाँ पर ये देखिए क्रॉस इस साइड पर हम इस तरह से पेपर से यहाँ से उठाएंगे फैब्रिक को, और यहाँ पर हम अभी यहाँ पर जो गुलाई थी वहाँ पर भी हमने पीस नहीं लगाया हुआ था, तो यहाँ पर भी अब मैं दोबारा से यहाँ पर भी लगा लेती हूँ। ये देखें इस तरह से दोनों गुलाइयों को उठाकर नीचे मैंने फैब्रिक रखा है और सिलाई लगा ली है। और इस साइड पर क्रॉस हमने क्योंकि बाद में यहाँ पर अटैच किए थे हमने सेट करके ऊपर वाले फैब्रिक को, तो यहाँ पर अब क्रॉस की किनारे की सिलाई भी लगा लेते हैं और यहाँ पर इस गुलाई के नीचे भी फैब्रिक रख लेते हैं और दोनों तरफ सिलाई लगाकर इसको भी यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। दोनों तरफ अच्छी तरह से अटैच हो गया। अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका पेपर निकाल देते हैं। और ये है हमारे डिज़ाइन की फाइनल लुक। देखिए कितना खूबसूरत, कितना सिंपल और डिसेंट लग रहा है। ये ऊपर से हमारा वी शेप में इस तरह डिज़ाइन रेडी हो गया। अभी हमने इसके पैंचे वाली साइड पर डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, बुकरम लेंगे यहाँ पर, और बुकरम की चौड़ाई मैंने 3 इंच तक ली है और लंबाई 14 इंच तक अपने पैंचे के हिसाब से। ठीक है, अब इसको भी हमने फोल्ड करना है और यहाँ पर हमने क्या करना है, अपना ये वाला जो हमने कटवर्क वाला पैटर्न लिया था इसी को लेकर हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो क्या करते हैं, हम इसको दोबारा से हाफ़ कर लेते हैं क्योंकि हमने पैंचे को इस तरह फोल्ड करके स्टिच करते हैं ना, तो इसको इसी तरह से रखकर सेंटर से डबल वाली साइड से हम इस तरह से गुलाई करना स्टार्ट करते हैं ताकि बराबर आए दोनों तरफ हमारी गुलाई। यहाँ पर पहले हम 1/2 इंच तक की पेपर छोड़कर निशान लगा लेते हैं, फिर उसके ऊपर की तरफ अपना पैटर्न रखकर इस तरह से गुलाई में निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हाफ आएगा तो हाफ हम ड्रा कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने अपने निशान के ऊपर ऊपर कटिंग कर लेनी है। ये हमने कटिंग कर लिया। अब इसको सेंटर से भी कट कर लेते हैं और इन दोनों को अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1/2 इंच तक फैब्रिक छोड़कर इसको मैंने पेस्ट किया और इसकी दूसरी साइड पर मैंने इतना ही फैब्रिक एक्स्ट्रा रहने दिया जितना इस बुकरम के लिए रिक्वायर था। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको हमने गुम स्टिच करना है, तो इसलिए इसके नीचे की तरफ भी फैब्रिक है और अभी यहाँ पर हमने बुकरम के साथ साथ ही यहाँ पर सिलाई लगानी है। फिर यहाँ पर भी हमने एक पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है और जहाँ से ये डीप है वहाँ पर भी हम इसके इस तरह से कट लगा लेंगे। कुछ इस तरह से ध्यान से आपने कट लगाना है, सिलाई कटिंग ना हो। और इसको भी हम इस तरह से पलटा लेंगे और अब हम इसे प्रेस करेंगे और इस साइड पर भी बुकरम से जो 1/2 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर और नीचे से, वो हमने इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस कर लेना है। ये देखिए प्रेस से बिठा लिया है। अब यहाँ पर जो इसकी ओपन वाली साइड है ना, जिस साइड से हमने फैब्रिक को बिठाया हुआ है सीधी वाली साइड, इस साइड से हमने किनारे की सिलाई लगा लेनी है क्योंकि ये वाली साइड हमारी पैंचे वाली साइड पर आनी है, तो इसलिए हम यहाँ पर किनारे की सिलाई लगाकर इसको स्टिच कर लेते हैं। ये हमने स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर हम पेपर लेंगे। ये पहले वाला पेपर ही मैंने ले लिया है जो हमारे कैपरी में से अलग हमने किया था। इसी को ही हम पेपर को क्या करते हैं, नीचे रख लेते हैं। इसके ऊपर कटवर्क को रखेंगे। अभी कटवर्क हमने सीधा रखना है, मतलब जो जिस फैब्रिक के ऊपर हमने बुकरम पेस्ट किया था कटवर्क की सीधी वाली साइड वो ऊपर की तरफ आनी चाहिए और फैब्रिक वाली साइड नीचे की तरफ पेपर की तरफ। अब यहाँ पर भी हमने किनारे की सिलाई लगानी है। जो हमने पहले क्रॉस मैंने आपको पट्टी से बनाना सिखाया ना, वही क्रॉस हमने इसके नीचे की तरफ रखने हैं और जहाँ से गुलाई आएगी वहाँ से हमने क्या करना है, ये देखिए इस तरह से फैब्रिक के पीसेस इस तरह से लेने 1 इंच तक उसको इस तरह से मोड़ के रखना है और सेम ऐसे ही हमने ये देखे क्रॉस रखते जाना है और सेंटर में हमने इस तरह से फैब्रिक को रखते हुए यहाँ पर भी सारी सेम वैसे ही पहले जैसे आपको मैंने बताया सेम वैसे ही आपने किनारे की सिलाई लगाते हुए इनको अटैच कर लेना है।
सेम ऐसे ही दूसरी साइड का कटवर्क भी हमने यहाँ पर रेडी करके रखा हुआ है। इसको भी प्रेस कर लिया है सारा। अब यहाँ पर इसको बराबर रखकर हमने क्या करना है, यहाँ पर किनारे की सिलाई लगाते हुए दूसरी साइड के ये देखें कटवर्क को हमने ये देखें क्रॉस को सेट करके यहाँ पर किनारे की सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ पर ये देखिए हमारा डिज़ाइन रेडी है। यहाँ पर भी अब हम पेपर निकाल देते हैं। एक्स्ट्रा डोरी वगैरह जो है वो हम कटिंग कर सकते हैं, यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। और ये हमारा इतना बॉर्डर जो है वो इतना डिज़ाइन जो है वो रेडी। अब यहाँ पर इस साइड पर हमने ओपन ही इसे रखा है, तो यहाँ पर क्योंकि हमने अपने ट्राउज़र के साथ इसको अटैच करना है, तो यहाँ पर हम ये देखें अपने डिज़ाइन के बराबर इसको अटैच करेंगे तो ये सही लगेगा। तो अब जो डिज़ाइन से एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर होगा वो आप यहाँ पर कटिंग कर दीजिएगा। सेंटर में इस तरह से निशान लगा लीजिएगा ताकि बिल्कुल सेंटर में डिज़ाइन अटैच हो। अभी भी ये थोड़ा सही नहीं मुझे लग रहा, तो थोड़ा सा और मैं यहाँ पर फैब्रिक कटिंग कर लेती हूँ। ये देखें इस तरह से। अब इसको बिल्कुल सेंटर में बॉर्डर को रखकर इस तरह से हमने अपने कटवर्क को ओपन किया है। सेंटर में हम अपने कैप्री को ट्राउज़र को रखेंगे और किनारे की सिलाई लगाते हुए हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। नीचे और ऊपर से पहले ही कटवर्क का फैब्रिक जो है फोल्ड हमने पहले ही प्रेस से किया हुआ है, तो बस हमने किनारे की सिलाई लगाकर बॉर्डर को इस तरह अटैच कर लेना है। अब इसको हाफ़ करेंगे और साइड से जो कम ज़्यादा फैब्रिक है वो यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। अब बस हमने 1 इंच तक पैंचे से सिलाई में फैब्रिक लेना है और इसको हमने यहाँ पर स्टिच कर लेना है साइड से। और हमारा डिज़ाइन जो है बिल्कुल रेडी है। ये देखें, सीधी वाली साइड से भी आप देख लें और उल्टी वाली साइड से भी देख लें। और यहाँ पर जो फैब्रिक है इसको हम इस तरह फोल्ड करके यहाँ पर तरपाई कर लेंगे। यहाँ पर भी बाकी सारी हमने सिलाई से ही सारा गुम हमने स्टिच किया है। इजीली आप वॉश करें, आपका डिज़ाइन बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और सीधी वाली साइड से भी आप देख लें, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है और बिल्कुल मतलब पहना हुआ भी नहीं इतना खूबसूरत लग रहा था। बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर इस तरह का डिज़ाइन बनाइएगा। आगे जो है समर सीज़न आ रहा है तो आप लॉन के ड्रेसेस के ऊपर भी इसको बना सकती हैं। अगर भी आप कोई लीलन का आप ड्रेस स्टिच कर रही हो उसके ऊपर भी बना सकती हैं। कोई भी फैब्रिक हो आप इजीली इसको डिज़ाइन को बना सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरे साथ शेयर भी करिएगा इंस्टाग्राम पर। और डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से, आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है ताकि मैं मज़ीद आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन जो है वो बनाती रहूं। तो आप लोग मेरे साथ अपना फीडबैक जो है वो अपने जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर शेयर किया करें कि मेरे डिज़ाइन जब आप लोग ट्राई करते हैं तो आप लोगों को कैसा एक्सपीरियंस रहता है, आप लोग सेम वैसा ही डिज़ाइन बना पाती हैं या नहीं, या क्या मुश्किल आती है आप लोगों के साथ, मुझे आकर कमेंट में ज़रूर बताया करें। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है ताकि मज़ीद आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करती रहूं। तो आई होप आज की वीडियो में आपको कुछ नया देखने को, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।